अगले सीन में उस महल के गेट के पास सैनिकों को किसी राजा का स्वागत करते हुए दिखाया जाता है। जैक और मैक्स भी वहां मेहमान राजा का अभिवादन करने वाले लोगों के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। मैक्स वहां के एक सिपाही से पूछता है ये कौन है। सैनिक कहता है ये पड़ोसी द्वीप के सबसे शक्तिशाली राजा डेविड हैं। ये यहाँ हमारे राजा विल्सन की बेटी राजकुमारी गोल्डी का हाथ मांगने आए हैं। अगले सीन में महल के अपने कमरे में सोने की बाल वाली राजकुमारी गोल्डी को दिखाया जाता है। राजकुमारी की सहेलियां दरवाजे के बाहर देखकर राजकुमारी से कहती हैं, आपका हाथ मांगने के लिए राजा डेविड बड़े ही लाव लश्कर और ठाट बाट के साथ यहाँ आ रहे हैं। तो राजकुमारी कहती है उम्मीद है कि वो दिल के भी अच्छे हों। ये कहकर राजकुमारी महल के छत पर जाकर राजा का लाव लश्कर देखने लगती है। इसी दौरान उसके हाथ से रुमाल छूटकर उड़ जाता है। फिर राजा डेविड के स्वागत के लिए राजकुमारी गोल्डी दरबार में अपने पिता के पास जाती है। थोड़ी देर में राजा डेविड उपहार लेकर अपने सैनिकों के साथ वहाँ आते हैं और राजा विल्सन से कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। राजा विल्सन कहते हैं जरूर, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कुछ दिन मेहमान बनकर हमारे महल में ही रुकें, उसके बाद ही हम शादी के बारे में बात करेंगे। तो राजा डेविड अतिथि के रूप में वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में इस राज्य के बाजार में घूम रहे जैक और मैक्स को दिखाया जाता है। हवा से उड़कर राजकुमारी का रुमाल जब जैक के पास पहुंचता है तो वो उसे अपने पास रख लेता है और मैक्स से कहता है ये शाही रुमाल है, शायद ये राजकुमारी का होगा। इसके बाद ये दोनों एक दुकानदार औरत से राजमहल जाने का रास्ता पूछते हैं तो वो औरत उन्हें बताती है इस समय राजा विल्सन के महल में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए किसी को भी महल में जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि आज नगर में राजा की तरफ से घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जो भी उसे जीतेगा उसे राजा की तरफ से इनाम और सम्मान तो मिलेगा ही, कुछ दिन राजा के महल में अतिथि बनने का मौका भी मिलेगा। ये जानकारी मिलते ही जैक और मैक्स वहां से आगे उस जगह पर जाते हैं जहां से रेस के लिए घोड़ों को चुनना था। बाड़े के अंदर सबसे तेज दौड़ने वाला एक सफेद घोड़ा होता है और दौड़ में अपने साथ ले जाने के लिए एक युवक उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो घोड़ा उस युवक के काबू में नहीं आता और उसे नीचे गिरा देता है। तो अस्तबल का कर्मचारी उसे संभालता है और कहता है इस ताकतवर घोड़े को अब तक कोई काबू नहीं कर पाया है। वहाँ खड़ा जैक जब ये बात सुनता है तो वो बाड़े के अंदर सफेद घोड़े के पास जाता है। अब क्योंकि वो जानवरों से बातें कर सकता था इसलिए वो घोड़े से उसकी परेशानी पूछता है। घोड़ा कहता है मैं कैद में नहीं रहना चाहता। तो जैक उससे कहता है मैं वादा करता हूँ इस दौड़ के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनते ही घोड़ा उसके आगे झुक जाता है। घोड़े के काबू में आ जाने से वहाँ मौजूद लोग काफी हैरान होते हैं और वो उन्हें दौड़ के लिए मास्क देते हैं। अगले सीन में महल के परिसर में राजा, राजकुमारी और राजा डेविड को दिखाया जाता है। राजा विल्सन वहां मौजूद सभी प्रतियोगियों से कहते हैं आप लोगों को नगर के सभी रास्तों से गुजरते हुए नगर के मध्य में पहुंचना है। वहां प्रांगण में एक मुकुट रखा गया है। जो भी उस मुकुट को हासिल करके सबसे पहले यहाँ लेकर आएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता